वो तो ठीक है, मेरी छोटी बहन जो एडुकेटेड है वो भी ऐसी ही है। देखिए उसको मैं आपको एक बात आपको बताता हूँ, स्ट्रीम में भेजती हूँ मैं आर्ग्यूमेंट्स आपको एक करने छोटी के सी लिए। बात बताता हूँ, कतरे कतरे से दरिया बनता है, सो कीप स्पिलिंग द ड्रॉप्स एंड कभी ना कभी वो दरिया बन जाएगा। वंस अगेन फॉर योर ओन नॉलेज मैं आपको कहूंगा कि अगर आप इसराइल और फलस्तीन को प्रॉपर तरीके से समझना चाहती हैं तो लास्ट सैटरडे की मेरी लाइव स्ट्रीम जरूर जरूर सुनिए। लेस डिबेट्स हैं, मोर डेटा है। फर्स्ट 2.5 आवर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम कि आप उसको समझ सकेंगे। ठीक है बहन? ठीक है, थैंक यू सो सो मच, मच। थैंक्स अ लॉट। मिस्टर एमएम, तो ये थी जी हमारी बहन, और देख लें किस तरीके से हमारा काम चल रहा है और किस तरीके से भूतों को बाहर निकाल रहा है जी। मिस्टर एमएम सर ऊंची बोलिए प्लीज। सर आ रही है, बहुत स्लो आ रही है, ऊंची बोलिए। आवाज इतनी आई है सर हेडफोन लगाया हुआ तो निकाल दें। हेडफोन के बगैर आवाज आएगी ना सर मेरा आपकी एक ही आवाज सवाल इतनी है कम आपसे, है। अगर आपको आवाज आ रही है फिर मैं सर आपकी आवाज इतनी कम है, मैंने ऑलरेडी 200% पे कर दी है, लेकिन आपकी आवाज इतनी कम है कि मुझे भी सही तरीके से नहीं आ रही, तो व्यूअर्स को क्या आ रही होगी, हालांकि मैंने बहुत इनहैंस किस्म का हेडफोन लगाया हुआ। थोड़ी देर बाद जी सर ठीक है। मिस्टर इंडियन वापस आए सर आप, अनम्यूट कीजिए और बोलिए, वरना आप ब्लॉक होने लगे आपकी बार। 5 4 हेलो। जी सर, मुसलमान है सर आप? नहीं सर, लेकिन मेरे एक बात सुन लीजिए प्लीज। आप मुसलमान आप नहीं है सर? कायम सुनो सही। सर एक सर मिनट, मैंने एक कितनी मिनट। बोला है कि नॉन मुस्लिम ज्वाइन ना करें? सर मैं समझता हूँ इस बात को, मैं कई एक्स मुस्लिम ये समझते हैं इस बात को, लेकिन फिर भी आते हैं। ओह माय गुडनेस। मिस्टर इस्माइल सर, क्या हाल है आपके? मिस्टर इस्माइल आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो। ऊंची बोलिए सर। तो भाई जी सर, मुसलमान है सर आप? आवाज आ जी आ रही है, और आपके पीछे शोर भी आ रहा है मुसलमान अजीब सा। छोड़ दिया मैंने इस्लाम। सर आयतल कुर्सी एक सुनाइएगा महीना हो प्लीज। गया इस्लाम छोड़ दिया मैंने, एक महीना हो तो गया। सर आयतल कुर्सी सुनाइएगा ना। आयतल कुर्सी ये कुल फल्ला हुआ था ना। नहीं सर, आयतल कुर्सी की बात कर रहा हूँ। आयतल कुर्सी कुलिया काफिर। नहीं सर। अब मुझे इतना याद नहीं है आयतल कुर्सी क्या है। मैं बैठ अल्लाह ये ला इलाहा सुना देता हूँ और अल्लाह ला इलाहा। ये सुना देता हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद यार कमा आपके पीछे सल्लैता शोर अला बहुत है यार, इब्राहीम। जंगल में बैठे हुए हैं आप? ओह माय गॉडनेस, मेरे कानों का सत्यानाश हो गया। भाई कहाँ बैठे हुए हो? ओके, भाई चले गए। शौकीन काफिर साहब आते हैं और कहते हैं, can't believe you started on time almost, modern day social work, keep up the good work, whoever and wherever the real almighty is, may he grant his blessing and give you power to continue on this effort. Love and respect. Thank you शौकीन काफिर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। बाय द वे, जैसा कि मैंने स्ट्रीम के शुरू में भी बताया था, शौकीन काफिर वो भाई हैं जो लाइव स्ट्रीम शुरू होने से 18-18 20-20 घंटे सुपर चैट भेज देते हैं। तो इनके कोई 18 घंटे पहले की भी एक सुपर चैट थी जो मैंने शुरू में बताया था। थैंक यू शौकीन काफिर यार। स्ट्रीम शुरू होने से 18 घंटे पहले इन्होंने बताया हुआ था कि मोमिन द फर्स्ट विक्टिम ऑफ इस्लाम, और इन्होंने सुपर चैट दी थी। तो थैंक यू शौकीन काफिर, बहुत बहुत धन्यवाद, अप्रिशिएट इट। मिस्टर राउडी साहब, मुसलमान है सर आप? मिस्टर राउडी चले गए। ऑल राइट, विद दैट बीइंग सेड, हमारा बैक स्टेज खाली हुआ है। मैं आज के टॉपिक को जरा सा एक्सप्लेन करता हूँ। जितनी देर में हमारी बहन जो है वो अभी तक रिसर्च कर रही हैं, लेट हर रिसर्च एंड देन आई विल कम बैक टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट विद हर।
And Mr. Shaukin Kafir, once again, thank you so very much for such a beautiful support as always. और सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने अभी तक सुपर चैट दिए. मैं सुपर चैट तक अभी जाऊंगा. Don't worry, I will go towards the super chat very soon. लेकिन मुझे थोड़ा सा मुद्दा बयान करना है. Okay. First and foremost, जैसा कि लास्ट लाइव स्ट्रीम में पहले भी बता चुका था, जिन लोगों ने नहीं देखी है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो जरूर देखें लास्ट सैटरडे की लाइव स्ट्रीम, क्योंकि वहां पे मैंने आपको एक बेस बिल्ड करके दिखाई है. एंड आई वेंट ऑल द वे 3500, नहीं रादर 4000 इयर्स बैक, और मैंने आपको वो सारा कुछ दिखाया है. और मोस्ट रिसेंटली जो चीजें चली हैं, मैंने उनके बारे में भी आपको बताया. आप आजकल मुख्तलिफ मुफ्तिहान और मुख्तलिफ इस्लामिक स्कॉलर्स भूपू पकड़ के भूपू बजा रहे हैं कि जूस जो हैं वो इस वक्त जालिम हैं. इवन सो एंड सो कि हमारे चंद एक मुफ्तियों ने यहां तक बोला है कि ये हेलो देखना चाहिए. एक सेकेंड लीजिए प्लीज. हमारे चंद मुफ्ती ने ये भी बोला है कि हमें ये देखना चाहिए कि स्टार्ट किसने किया. नाउ ये एक ऐसा मुद्दा है जिसके ऊपर बात करना बहुत जरूरी है कि स्टार्ट किसने किया है. अब अगर हम स्टार्ट को देखें, और जिन लोगों ने मेरी लास्ट लाइव स्ट्रीम देखी है, और इंडिया और पाकिस्तान वाले इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि जब ब्रिटिश ने ऑक्युपाई किया हुआ था तमाम दुनिया को, उसमें तमाम दुनिया तो नहीं, यानी एशिया के बहुत मेजर हिस्सा, उसमें हिंदुस्तान या इंडिया या भारत, कुछ भी आप कह लें, ये भी उनके पास था, और ये इजराइल का लैंड भी उनके पास था. भारत का लैंड भी डिवाइड हुआ दो हिस्सों में. एक को कहा गया पाकिस्तान, एक को कहा गया इंडिया. इजराइल का लैंड भी डिवाइड हुआ, और उस एक को कहा गया फलस्तीन और दूसरे को कहा गया इजराइल. तो डिवीजन किया किसने? डिवीजन किया लैंड को ऑक्युपाई करने वाले ने. जिसने लैंड को ऑक्युपाई किया था, अब उसने अपने तरीके से डिवीजन किया. अब डिवीजन के बाद अगर एक पार्टी दूसरी पार्टी के ऊपर अटैक कर दे, तो भाई मुझे बताओ ओप्रेसर कौन है, अटैकर या जिस पे अटैक किया जाए? और फिर ये देखो कि जिस पार्टी ने अटैक किया, क्या वो अकेली अटैक कर रही है या दुनिया की 5 मेजर अदर कंट्रीज के साथ मिलकर अटैक कर रही है? तो अगर आप ओप्रेसर के ऊपर भी बात करते हो, तो आपको नजर आएगा कि जूस ने ऑपरेशन स्टार्ट नहीं किया. अगर आप हिस्ट्री में पीछे भी चले जाते हो, और अगर आप आज की रीसेंट हिस्ट्री भी देखते हो, तो स्टार्ट ऑपरेशन किसने किया है, और क्या जूस उस ऑपरेशन के खिलाफ रिबटल दे रहे हैं या उन्होंने स्टार्ट किया है? दिस इज वन ऑफ द मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट इस आज की जियोपॉलिटिक्स को समझने के लिए. लेकिन अभी हम चूंकि वापस अलीजा जी अपना रिसर्च करके वापस आ गई हैं, तो हम इनके साथ जरा वापस उस मुद्दे पे चलते हैं, फिर यहाँ पे आएंगे, क्योंकि ये इस्लामिक यूनिवर्सिटी से पढ़ रही हैं, मदरसे से पढ़ रही हैं, तो हम इनके साथ इनके बारे में बात करेंगे. जी मिस अलीजा, वेलकम बैक. मैंने सर्च किया, आपने कहा था कि अल अक्सा मस्जिद जो है वो कब कंस्ट्रक्ट की? मैंने आपके लिए यहाँ पे रिसर्च किया, ये एक हदीस है. जी बोलिए हदीस. ये हदीस एंड ये है कि अबू दर रिपोर्टेड and बहन that he बहन asked हदीस the नंबर, Prophet Muhammad बहन sallallahu हदीस O नंबर, Messenger of Allah, बहन which हेलो, mosque was हेलो, हदीस नंबर हदीस नंबर. सही बुखारी की हदीस नंबर 3366 और सिमिलर हदीस जो है वो सही मुस्लिम की कोई 520 बात नहीं, एक और इब्ने खोलेंगे, एक माजा की खोलेंगे, 753. एक बहन एक खोलेंगे. सबर ठीक. सबर. 3366, वेट, बारी बारी. जी बहन, ये आपके पास आ गई जी स्क्रीन पे. हम्म.
कि कौन-सी मस्जिद जो है वो पहले बिल्ड की गई, तो उन्होंने कहा कि आपकी आवाज़ कट रही है। की गई थी। फिर यहाँ पे अक्सा इन यरूशलेम, ठीक है? फिर उसके बाद अक्सा मस्जिद। हेलो, ओके। जी। हेलो, जी, जी। हेलो, ठीक हेलो। है। फिर जी। उन्होंने जवाब दिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जी, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि फिर सेकंड मस्जिद जो बिल्ड की गई थी, वो यरूशलेम में, हुँ, अल-अक्सा, ठीक है? फिर उन्होंने ओके, सवाल किया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि कितना टाइम पीरियड लगा सेकंड मस्जिद को कंस्ट्रक्ट करने में? तो उन्होंने जवाब दिया 40 इयर्स, ठीक है? फिर बेहतरीन। आपने जब ये सवाल मुझसे पूछा कि कितना, तो फिर मैंने भी आपको कहा कि 40 इयर्स यानी ओके, खाना काबा है 685 में कन्वर्ट मतलब कंस्ट्रक्ट हुआ और फिर उसके बाद जो है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने 715 सीई में अल-अक्सा मस्जिद ओके। कंस्ट्रक्ट की थी। 750 सीई के अंदर अल-अक्सा मस्जिद बनी। आपके मुताबिक हज़रत 7 आदम ने 715 हज़रत आदम ने आदम 7 अलैहिस्सलाम हज़रत आदम ने 750 15 सीई में 15 सीई में मस्जिदुल अक्सा बनाई, हज़रत आदम ने। जी। बेहतरीन। इसका मतलब है आपके हज़रत आदम आज से सिर्फ़ और सिर्फ़ 1300 साल पहले आए थे, राइट? नहीं, हज़रत ये आदम इस आप ये दुनिया की देखें ना पूरी हदीस में क्या लिखा गया है? यहाँ जी, हदीस में मैं लिखा वही गया है कि जी, मैं हेलो बहन, वही पूछ रहा हूँ ना। इसका मतलब हज़रत आदम जो है 1300 साल पहले आए हुँ, थे। मैंने आपसे ये कहा कि जब मक्का कब बनाई गई थी? अच्छा आप मुझे बताएँ यहाँ से ये जो जितने आपको 685 से 715 के साल गुज़र गए इस बात पे? बहन, मैं यही तो पूछ रहा हूँ। सी का मतलब पता है? सी असल में मैं आपको बताता हूँ, इस वक़्त सेक्युलरिज़्म ने हमारी डेट्स को चेंज किया है। मैं आपको बताता हूँ। असल में डेट्स और कैलेंडर चलता था बीसी और एडी से। एडी कहते हैं एना डोमी, डे ऑफ द लॉर्ड। बीसी कहते हैं बिफोर क्राइस्ट, ठीक है? सेक्युलरिज़्म इन इन द वेस्ट ने एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम किया कि उन्हें क्राइस्ट से नफ़रत है ऑब्वियसली। तो 2000 साल से बीसी और एडी चलता आ रहा है, बिफोर क्राइस्ट एंड एना डोमी। उन्होंने इसको कहा कि यार कॉमन एरा एंड बीसीई बिफोर कॉमन एरा में चेंज कर दें। और आप जैसे लोग हैं जिनको अभी इस किस्म की चीज़ों का नहीं पता और वो इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा नज़र-ए-सानी नहीं रखते, आप लोगों को समझ ही नहीं लग रहा सीई क्या है? सीई असल में एडी है जिसकी न्यू रिप्रेजेंटेशन सीई है, ओके? एडी एनाटॉमी हुँ, जिसको आप लोग आम ज़ुबान में कहते थे आफ्टर डेथ, हालाँकि आफ्टर डेथ नहीं है, इट इज़ एनाटॉमी एंड बीसीई बिफोर क्राइस्ट। तो लिहाजा जब आप मुझे कह रही हैं कि मस्जिद अक्सा 715 में आदम ने बनाई सीई व्हिच मीन्स एडी, ठीक है? तो इसका मतलब है कि हुँ, एनाटॉमी यानी क्राइस्ट के 715 साल के बाद हज़रत आदम ने ये बनाई। So a common era is basically a representation of AD in the new secular world. तो आप मुझे बताना चाह रही है कि हज़रत आदम जो जी। हैं वो 715 एडी के अंदर आए थे? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जी बहन आपका इंटरनेट खराब हो गया। हेलो? जी। नहीं, मेरा नेट सही है। आपकी आवाज़ कट रही है बीच में से। आवाज़ आ रही है मेरी? हुँ, अब आ अच्छा, रही है। तो आपने तो कहा मैं आपको कि कह रही हज़रत थी आदम कि ने आप 715 सीई में मस्जिद अक्सा बनाई, तो आपके हज़रत आदम 715 हुँ। सीई में आए थे? अच्छा मैं आपको एक बात बताती हूँ, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ना उन्होंने उनकी उम्र यानी जब वो उनकी डेथ हुई थी ना, उनकी उम्र 930 इयर्स थी। ठीक है? जब 930 इयर्स थी तो उन्होंने सबसे पहले जैसे आपने मुझे सबसे स्टार्ट में पूछा कि उन्होंने सबसे पहले कौन-सी चीज़ बनाई थी इस दुनिया में आके, तो मैंने आपसे बोला कि खाना काबा। तो खाना हुँ, काबा यानी आप पहले मैंने कहा रिकंस्ट्रक्शन जो थी वो हज़रत इस्माइल और साथ में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनके ठीक है, वालिद ने की थी। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि 685 पर यानी जो थी वो और 715 ये आपको हुँ, मैं द बोथ पीरियड्स ऑफ खलीफा। तो अब मैं आपको बता जी, रही हूँ कि एक शख्स जो 930 तक ईयर्स तक जी रहा है इस दुनिया में, गया है, तो वो हुँ, आपको बता रहे थे कि हज़रत ये जो सही बुखारी की हदीस मैंने बताया 33, 66
इसमें कहा है कि खाना काबा के यानी 40 साल बाद अल-अक्सा मस्जिद जो है वो बनाई गई। जी। तो आपके ख्याल में आदम ने ही ये हुँ। बनाई है 715 सीई में। जी, जी। बेहतरीन। बहन आपको मैं एक आपको एक बात बात बताऊँ, ये बताऊँ? वो वाली नहीं, 1 सेकंड रुक जाइए। पॉज़, हाँ। पॉज़, पॉज़। मैं बहन आपको एक बात बताता हुँ, हूँ। मदरसे से बाहर निकल के ना हुँ। थोड़ी-सी नॉन मदरसा एजुकेशन भी ले लें। हज़रत आदम अच्छा। 0 सीई में पैदा नहीं हुए थे कि वो 930 साल के हों और 715 सीई में बना लें। क्योंकि बहन आपको ये भी पता होना चाहिए कि अच्छा। आपके प्यारे नबी मोहम्मद जो हैं, वो 632 हाँ। सीई में मर गए थे। तो क्या हज़रत आदम जो हैं, वो हज़रत मोहम्मद के साथ-साथ थे? कितनी बच्चों वाली बात कर रही हैं बहन, आपको डेट्स मैंने समझ ही नहीं आ रही हैं और आप मुझे क्या समझाने की कोशिश कर रही हैं? लोग आप पे हँस रहे हैं इस वक़्त लाइव चैट में कि यानी आप जी 0 सीई को हाँ, समझ रही हैं आदम की पैदाइश? मैं आपको अच्छा आप मुझे बताएँ ना हज़रत आप कब पैदा हुए थे? अरे! मैं क्या बताऊँ? आप मुझे कह रही हैं हज़रत आदम 930 साल के थे, तो 715 में वो मस्जिद अक्सा बना सकते थे। दिस इज़ योर स्टूपिड आर्गुमेंट। बहन क्या कर रही हो? आपके अच्छा आपके बुक में लिखी हुई है ना गिनीज़ 5 बुक ऑफ जनरेशंस ऑफ आदम में लिखी गई है ये बात अरे कि बुक व्हेन ऑफ ही इज़ डाई जनरेशन ऑफ हिज़ ओह! देखो 930 साल का अगर आदम था, जो कि आप बता रही हैं मुझे, ठीक है? तो वो क्या 0 सीई में पैदा हुआ था? मोहम्मद के साथ-साथ था वो? ज़रूरी तो नहीं है, वो ऐसा तो नहीं है कि जैसे दुनिया बनी तो फिर एकदम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को 0 से ओह स्टार्ट माय किया गॉड! उधर छोड़ दिया था। मैंने ये तो नहीं तो इसका कहा। मतलब है कि 0 सीई में दुनिया बनी थी आपके मुताबिक? तो मैंने ये तो नहीं कहा आपसे कि मैंने आपको दुनिया बहुत ही दुनिया को शुक्र है। बनी हुई कितने आपका आर्गुमेंट यही है असल में। तो आप इंसान सबसे पहले 0 सीई में आया था? क्या? इंसान 0 सीई में आया था, राइट? तुम अच्छा। इंसान सबसे पहले 0 सीई में आया था ना? मैंने आपको ये हेलो नहीं बोला बहन। कि इंसान जो है ना 0 सी में इंसान है। ओके, आपके मुताबिक इंसान इस दुनिया में कब आया? वो तो हज़रत पहले इंसान तो हज़रत आदम थे। कब आए थे 0 सीई में? नहीं, ओके, कब आए थे बहन? ये आई थिंक हाउ मेनी इयर्स बिटवीन 9800 एंड 9700 इयर्स ओके, तो अगो। ये अब आपने गूगल किया है। ओके, तो नाइ हाँ, वो ऑफ सी में क्या कोर्स आई बनेगा? गूगल इट। गूगल किया अब आपने। लो जी भाई लोगों, प्रॉब्लम ये है कि हमारी बहन हमारे पास आ तो गई हैं और इन्होंने थोड़ी-सी मदरसा से तालीम तो ले ली है, लेकिन इनको अम्ब का पता नहीं है, दुनिया में ये डेट सिस्टम और ईयर सिस्टम कैसे चलता है। चलिए बहन, इस सब चीज़ों को छोड़ें, आप मुझे सिंपल सी बात बताएँ, हुँ, आपके हज़रत मोहम्मद कब पैदा हुए? गूगल करें, गूगल करें, आप अच्छा। गूगल ही करें। हज़रत मोहम्मद कब पैदा हुए? 572 सी में राइट? गूगल करके बताएँ मुझे। 571 571 571 बेहतरीन। आपने अपनी बहन से पूछा, उन्होंने पीछे से आपको आवाज़ दी, गूगल कर रही हैं वो बेहतरीन। अब मुझे बताएँ आपके हज़रत मोहम्मद मरे कब? वो उतार के अपनी बहन से हाँ, पूछे, गूगल करके बताएँ आपको कब कब वफ़ात हुई उनकी? कब वफ़ात हुई उनकी? 6 हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 632 में? वफ़ात कब हुई? जी, गूगल 1 करें, मिनट गूगल मैं करें, बता रही गूगल करें, गूगल करें। हूँ। गूगल करो 632 सीई 632 बेहतरीन। अच्छा, अब सीई 632 पहले आता है या 715 पहले आता है? अ, बहन 632 पहले आता है या 632 715? बेहतरीन। 632 तो आपके मोहम्मद साहब को मरे हुए तकरीबन 80-90 साल हो गए हैं, उसके बाद मस्जिद अक्सा बन रही है, तो मुझे बताएं कि आपके मोहम्मद मस्जिद अक्सा पहुंचे कैसे? 1 मिनट मैं वो भी गूगल करके बता देती हूँ। अब वो गूगल करके बताएं। जो बंदा मर गया है, वो 80 साल पहले मस्जिद अक्सा कैसे पहुंच गया? 1 मिनट गूगल करें, गूगल करें। मस्जिद अक्सा की बात करें कि किस चीज़ की बात करें? मस्जिद अक्सा कह रहे हैं कि जो मस्जिद अक्सा है, यार ये ये आपकी बहन है पीछे या मिस्र मदर है है? वो, बहन है मेरी। ये आपकी बहन है आपके पीछे या हुँ, मदर है आपकी?
बहन है मेरी। बहन है आपकी, ओके। दोनों बहनों से मेरी गुजारिश है कि ये एक ऐसी चीज़ है कि थोड़ा-सा आप लोगों को खुद रिसर्च करना चाहिए, देखना चाहिए दिमाग खोल के, बजाए इसके कि आप हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आके उन्हें ओपन फील्ड दे दें कोई भी सवाल करने का। देखें, हज़रत आदम हुँ, अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने तो मुफ्तियान हज़रात डरते हैं इसको ओपन फील्ड देने से। वो आके कहते हैं 14 नुकाती एजेंडे को पहले एक्सेप्ट करो, फिर कहीं जाके तुम्हारे साथ हम बात कर सकते हैं। तो भाई हज़रत हुँ, आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आपके मुफ्तियान और स्कॉलर्स और डिबेटर्स आके ओपन फील्ड नहीं देते, आपने मेरे पास आके ओपन फील्ड मुझे दे दी। देखिए, ऐसे नहीं करते बहन, ये चीज़ सही नहीं हुँ, होती, इतना कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। ज़िंदगी में कॉन्फिडेंस होना अच्छा होता है, बंदे को कॉन्फिडेंट होना हुँ, चाहिए, लेकिन आपके नबी ने भी आपको हुँ, आधी दिमाग वाला कहा है, जैसा कि आपको पता ही है। तो लिहाज़ा इतना ओपन फील्ड अगले को नहीं देते, थोड़ा-सा कन्फाइन कर लेते हैं, उससे बड़ा जी, अच्छा हो जाता है। ले मैं अब आपको थोड़ा-सा गाइड करता हूँ, इस सारी गाइडेंस के ऊपर समझना। बाय द वे आप जो उर्दू की तफ़सीर पढ़ती हैं, वो किस वेबसाइट से पढ़ती हैं? डिफरेंट वेबसाइट्स। डिफरेंट वेबसाइट से, ओके। मैं आपको अब थोड़ी-सी गाइडेंस करने लगा हूँ, जाके इसको पढ़िएगा, गूगल भी कीजिएगा, दूसरी बहन को हुँ, भी कहें कि गौर से सुने जो मैं कहने लगा हूँ। मैं अब आपसे डिबेट नहीं कर रहा, मैं अब आपको सिर्फ़ होमवर्क दे रहा हूँ, ताकि आप इसके ऊपर रिसर्च कर सकें। ओके? सही। ओके, हुँ, परफेक्ट। नाउ आपकी अहादीस मल्टीपल जगह पे फरमाती हैं कि जेरूसलम की मस्जिद जो है, वो दूसरी मस्जिद थी जो बनाई गई थी। जबकि इसके हुँ, ऊपर कोई मुत्तफ़िक स्कॉलरली, टेक्सचुअल एंड आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मौजूद नहीं है। इवन खाना काबा का हुँ, भी कोई एविडेंस मौजूद नहीं है कि ये बहुत पहले बना था। सो वन थिंग फॉर सर्टेन कि आर्कियोलॉजिकल कोई एविडेंस इसका मौजूद नहीं है। सेकंड थिंग, हज़रत मूसा हुँ, अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में कहा जाता है, वो भी लिखा हुआ है आपकी कुतुब के अंदर कहीं न कहीं, कि उन्होंने मस्जिद जेरूसलम वाली मस्जिद का शायद कुछ ना कुछ किया था। लेकिन वन्स अगेन इसका भी कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मौजूद नहीं है। द मेजर मस्जिद अक्सा की जो बिल्ड जिसको आप लोग मस्जिद अक्सा कहते हैं और वो मस्जिद अक्सा नहीं है। वन्स अगेन आपका कुरान भी उसके ऑपोजिट जाता है। मस्जिद का लफ्ज़ सिंपल होता है सजदा करने की जगह। मस्जिद, मस्त अपने सर के माथे को ज़मीन पे टच करने वाली जगह, ठीक है? इस इन सिंपल वर्ड्स का मतलब होता है इबादत करने की जगह। एक ऐसी प्लेस जहां पे आप इबादत करते हो, जहां पे सजदा करते हो। सो हुँ, इन फैक्ट लफ्ज मस्जिद इन अरबिक डज नॉट मीन्स अ मॉस्क। इस्लामिक मॉस्क नहीं हुँ, होता वहां पे। ओके, नाउ जहां पे आपने मस्जिद बनाई है उसको कहते हैं टेंपल माउंट, पहाड़ी की माउंट, टेंपल के साथ वाली माउंटेन। जब आपके उमय्यन खिलाफत ने यहाँ पे हुकूमत की आके, तो उन्होंने यहूदियों की जो टेंपल था, उसकी पहाड़ी, उसके साथ जो मुंसलिक पहाड़ी थी, उसके ऊपर जाके मस्जिद अक्सा की बुनियाद रखी। मस्जिद अक्सा उसके ऊपर जाके बनाई। अब प्रॉब्लम ये हुँ, है कि अगर आप ये कहो मुझे कि सोलोमन का टेंपल जो है वही मस्जिद अक्सा है, तो आपके मुसलमानों ने सोलोमन टेंपल को मस्जिद अक्सा नहीं बनाया, बल्कि उसके साथ जो मुंसलिक पहाड़ी है, उसके ऊपर जाके हुँ, मस्जिद अक्सा बनाई। दैट इज पॉइंट नंबर 1 व्हिच इज रॉन्ग। आपने लोकेशन ही चेंज कर दी। पॉइंट नंबर 2, अगर सोलोमन टेंपल ही मस्जिद अक्सा है, तो आपके मुसलमानों को सोलोमन टेंपल को रीबिल्ड करना चाहिए था वहां जाके। सोलोमन टेंपल आज भी डिस्ट्रॉयड है। पॉइंट नंबर 3 को आए, आपके तफसीर इब्ने कतीर मुस्नद इमाम अहमद से एक रवायत लेते हैं कि आपके नबी मेराज के मकाम पे जब गए थे, मेराज पे जब गए थे, तो पहले असरा हुआ था और इसरा में वो मस्जिदुल अक्सा आ गए थे। और वहां पे उन्होंने जहां पे अंबिया अपने घोड़े बांधा करते थे, वहां पे जाके उन्होंने बुराक को बांधा और फिर मस्जिद अक्सा में दरवाजे से दाखिल हुए और मस्जिद अक्सा के अंदर जाके नमाज पढ़ी। प्रॉब्लम हिस्टोरिकली ये आ जाती है इसके अंदर कि टेंपल 70 सीई में, 70 सीई के अंदर, 70 एडी के अंदर डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, तोड़ दिया गया था। 70 में, फर्स्ट सेंचुरी में, 70 सीई में टेंपल को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, तोड़ दिया गया था। लिहाजा ना तो वहां पे हुँ, घोड़े बांधने की जगह थी, ना वहां पे कोई दरवाजा था जिसके अंदर से दाखिल होके आपके नबी अंदर जाके नमाज पढ़ सकते।
बाय द वे ये मुस्नद इमाम अहमद की सही हदीसों में से हदीस है और आपके इब्ने कसीर ने इसको कोट किया है। आज से 3 साल पहले इस टॉपिक के ऊपर मेरी डिबेट हुई थी एक बंदे के साथ। उस बंदे को ये चीज मैंने स्क्रीन के ऊपर आपकी इस्लामिक वेबसाइट से दिखाई थी और मैं येस्टरडे उसको दोबारा ढूंढ रहा था और वो मुझे मिल ही नहीं रही थी। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ, देखें 2 नंबरियां आपके स्कॉलर्स की कि वो वेबसाइटें चेंज करते जा रहे हैं। ये आपको मैं दिखाता हूँ, ये मेरी आज से तकरीबन 2.5 साल पहले एक डिबेट हुई जिसमें मैं स्क्रीन पे ये दिखा रहा हूं कि मस्जिद अक्सा के अंदर मोहम्मद साहब घुसे और नमाज पढ़ी। मुस्नद अहमद में रसूल अल्लाह फरमाते हैं कि मेरे पास बुराक लाया जो गधे से ऊंचा और खच्चर से नीचे था, जो एक कदम इतनी दूर रखता था, वगैरह वगैरह। इसमें सवालों को मुझे ले गया, मैं बैतुल मुकद्दस पहुंचा, इसी कुंडे में इसे बांध दिया जहां अंबिया बांधा करते थे, फिर मैंने मस्जिद के अंदर जाके 2 रकत नमाज अदा की। ये आपके पास स्क्रीन में है। इस वीडियो का नाम है मोहम्मद वेंट टू मस्जिद अक्सा नजरूल का प्रूफ, मोहम्मद ख्याली मस्जिद में गया बहस। ये तकरीबन 3 साल पहले है और ये वाली चीज आज इन्होंने निकाल दी है आपकी तफसीर इब्ने कसीर के अंदर से। अगर आप तफसीर इब्ने कसीर में अब जाती हैं तो आपको ये मुस्नद इमाम अहमद की रवायत यहाँ पे नजर ही नहीं आती, उन्होंने निकाल दिया है। ये देखें, मैंने सर्च किया हुआ है। ये खच्चर से इलावा आपको एक ही पूरी इसके अंदर आपको एक खच्चर के अलावा नजर आएगा और कुछ नजर नहीं आएगा। खच्चर से छोटा जो कि हम अभी बात कर रहे थे, इसको मैं सर्च करूं तो ये एक के अलावा कोई नहीं है पूरी के अंदर। इन्होंने इसको निकाल ही दिया है इसके अंदर से, तफसीर इब्ने कसीर के अंदर से। क्यों निकाल दिया है? क्योंकि ये तो आर्कियोलॉजिकली और बाकी तमाम तरीकों से ये गलत साबित हो रहा है। लिहाजा इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि हम पकड़ लेते अच्छा हैं वो इसकी एक्चुअल तफसीर इब्ने कसीर की किताब। ये आ गई आपकी तफसीर इब्ने कसीर की किताब आपके सामने स्क्रीन पे। ये इसका जिल्द नंबर 2 है, उसका सफा नंबर 195 है और यहाँ पे वही रिवायत आपकी आती है। मुस्नद अहमद में रसूलुल्लाह फरमाते हैं, मेरे पास बुराक लाया गया जो गधे से ऊंचा खच्चर से नीचा था, मैं एक एक कदम इतनी दूर रखता था, दूर निगाह इसमें सवार आके मुझे ले गया, मैं बैतुल मुकद्दस पहुंचा, इसी कुंडे से इसे बांध दिया जहां अंबिया बांधा करते थे, फिर मैंने मस्जिद में जाके 2 रकत नमाज अदा की। तो बेसिकली आपके इंटरनेट के ऊपर लोगों ने चीजों को रिमूव करना शुरू कर दिया है तफासीर के अंदर से, क्योंकि उन्हें अब पता लगा है कि हिस्टोरिकली इट इज स्टूपिडिटी, इडियोटिसिटी, अपंगता। नाउ द क्वेश्चन इज, इफ वी गो ऑल द वे बैक टू कुरान, कुरान में अगर आप सूरह इसरा, जिसका नाम ही सूरह इसरा वल मेराज है, बाय द वे इसका पुराना नाम इसरा नहीं था, अगर आपको ये भी पता हो, इसका नाम इसरा वल मेराज बाद में रखा गया। अगर आप तफसीर इब्ने कसीर के अंदर इसका नाम देखेंगे तो इसका नाम आपको इसरा नहीं मिलेगा, लिहाजा आप इसरा के नाम से इसको ढूंढ ही नहीं सकेंगे। तो आपको मिलेगा सूरह बनी इजराइल। आपकी, अगर मैं पहले वापस वही दिखा दूंगा आपको कि आपके इसराइल से नफरत और हकारत की वजह से आप लोगों ने इस सूरत का नाम ही बदल दिया। इसका नाम था तफसीर सूरह बनी इसराइल, द चिल्ड्रन ऑफ इजराइल। आपके स्कॉलर्स ने आज इसका नाम बदल दिया हुआ है और इसका नाम सूरह इसरा रख दिया हुआ है ताकि बनी इजराइल ना बन सके। ये देखिए सूरह इसरा, सूरह नहीं इसरा। एक बात बताऊं, एक मिनट बाद में सुकून रखें, सवाल अपने पास रखें, सुकून रखें, वो सवाल अपने पास रखें, सुकून रखें। अब आपके पास आती है आजकल की, आजकल इसका नाम हो गया सूरह इसरा, सूरह इसरा। सूरह इसरा के अंदर आता है सुभान अल्लाह जी सखर लना, सुभान अल्लाह जी असरा बि अबदिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक्सा। पाक है वो जात जो ले गई अपने अबद को, अपने सर्वेंट को एक ही रात में मस्जिदुल हराम से मस्जिदुल अक्सा। नाउ अगर आपका नबी की पैदाइश के टाइम के ऊपर मरने के टाइम तक मस्जिदुल अक्सा थी ही नहीं, तो आपका नबी कौन सी मस्जिद गया, किसके खूंटे के साथ अपना बुराक बांधा, किस मस्जिद के अंदर दाखिल होकर नमाज पढ़ी और फिर उसके बाद इसरा किया। नाउ यू कम टू द कंक्लूजन कि किस तरीके से डिसेप्टिव एंड डिसीविंग काम हो रहा है आप लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। नाउ आस्क मी द क्वेश्चन।
हाँ, हाँ। यस। मतलब मैंने कहा इनके नाउ कहने का अपना मतलब सवाल ये है करें। कि मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि ये जो मस्जिद अल अक्सा है, ये है ही नहीं, एग्ज़िस्ट नहीं करती, ठीक है? ये इमेजिनेशन। एग्ज़िस्ट नहीं करती, ये सब एक इमेजिनेशन स्टोरी है। किसने कहा है? मैंने आपको बताया मस्जिद अक्सा आपके मोहम्मद के हुँ, मरने के अगर हम अर्लीएस्ट हुँ, लें तो 638 यानी कि हुँ, 32 में वफ़ात हुई 6 इयर्स के बाद। आ हज़ूर की डेथ के 6 इयर्स के हुँ। बाद बनी थी। मस्जिद अक्सा वहाँ पे है, नहीं, लेकिन आ मस्जिद अल हज़ूर की अक्सा तो वफ़ात के बहुत 6 इयर्स पुरानी, बाद बनी। इसकी तामीर तो मेरी बात सुनिए, मस्जिद अल अक्सा की तो कंस्ट्रक्शन बहुत मतलब पुरानी है। ये तो हज़रत सुलेमान कहाँ पे? अलैहिस्सलाम तामीर किसने कहा करवाई है? थी। नहीं, सलमान अलैहिस्सलाम ने मस्जिद अक्सा नहीं बनाई थी, उन्होंने टेंपल बनाया था और उसके अंदर तो बुत थे। हुँ, सलमान ने जो मस्जिद नहीं बनाई थी अच्छा मस्जिद में बुत हो सकते हैं? नहीं, ओके। अगर मैं आपको कुरान में दिखाऊं कि सलमान ने जो टेंपल बनाया था उसके अंदर बुत थे तो आप क्या करेंगी? हुँ, व्हाट डू यू वांट टू से? ये ले, छोड़े। दिखाएँ ज़रा गोली कहाँ मारे। पर मैं आपसे मेंशन क्या है? पूछूंगा, आप क्या नहीं, करेंगी? नहीं, आप तो नहीं। वैसे ही अभी बहुत बेबी हैं। ये ले, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। मुझे आपसे नहीं पूछना कि आप क्या करेंगी। मैं आपको सिर्फ दिखा दूंगा, बाकी आप खुद सोचना आपने क्या करना है। कुरान चैप्टर नंबर ओके। 34 की आयत नंबर 13। They made for him what they willed, elevated chambers and statues. Statues, tamasil. तमासील। वतमासीला। मोहम्मद बुत के पास जब जिब्राइल नहीं आया था, इमाम मुस्नद अहमद के मुताबिक, हदीस के मुताबिक, उसने आके क्या किया था? मोहम्मद अपने घर से तमासील को रिमूव करो, रिमूव द तमासील, स्टैचूज, बुत फ्रॉम योर हाउस। आपका मोहम्मद जो है वो तमासील को, जिब्राइल नहीं जा रहा, मुझे बताओ कि वैसी मस्जिद के अंदर जिसमें तमासील पड़े हुए, अगर दिस इज अ मस्जिद, तो मुझे बताओ सलमान ने जब बनाई है ये वाला मस्जिद सो कॉल्ड, उसके अंदर तो तमासील थे, तो तमासील के साथ वो कैसे जा सकता है? मुझे तो समझाएंगी बात। Let me ask you a question. They made they made for him what he read in the chambers to below. जी बहन, क्या हुआ? अच्छा नहीं, 1 मिनट पढ़ने दे। वो बनाते थे इसके लिए जो वो चाहते थे, बड़ी-बड़ी इमारतें और मस्जिद बने, बड़े-बड़े लगन और एक जगह मुस्तलिक पड़ी रहती थी। के बाद अमल करो, शुक्र अदा करते। आपने इसको अगर सर्च करना है कि मोहम्मद चोरी का माल करता था, तो बाइबल के अंदर लिखा हुआ है कि उसने वहां पे चेरबम्स बनाए थे और पैराबम्स बनाए थे, जिनके ऊपर बड़े-बड़े विंग्स थे। ठीक है? तो तमासील मोहम्मद उसको झुठला नहीं सकता था, क्योंकि बाइबल के अंदर लिखा हुआ है कि सलमान ने जब ये बनाया था तो उसके अंदर बड़े-बड़े बुत थे, चेरबम्स और पैराबम्स। अब मुझे बताएं कि ये आपकी मस्जिद कैसे हो सकती है? अ, मरी इधर इधर आओ तुम। अच्छा, अच्छा, इधर ये नहीं कह आवाना, रही अब है सुन ले, अब सुन ले। नहीं, वो कुछ नहीं कह नहीं, रही है, अब सुन ले। अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं, वो कहें कुछ नहीं, क्योंकि आप लोगों के पास इल्म नहीं है, मुझे पता लग नहीं गया, वो मैं किसी और से बात होत करूंगा। नहीं नहीं, वो कह रही है कि ये जो फर्स्ट लाइन थी कि अल अक्सा की मस्जिद यानी इसी सूरत की जो फर्स्ट लाइन थी, ये क्या झूठ है मतलब? तो और क्या बाद में लिखा गया कुरान में? तो क्या क्या थक चुका, कुरान बाद में लिखा गया है। कुरान बहुत बाद में लिखा गया है, और किस तरह बताऊं? मोहम्मद नहीं मर वो गया था, बात उसके बहुत बाद में कुरान लिखा गया, उन लोगों को पता भी नहीं था वो क्या क्या लिखी जा रहे हैं। और आज आपकी जो लड़ाई हो रही है जेरूसलम को लेके, वो सिर्फ इस वजह से हो रही है क्योंकि आप लोगों ने उस लैंड पे मस्जिद अक्सा बना दी और इसको उसके साथ ज्वाइन कर दिया। अगर मोहम्मद मक्का में काबे की तरफ ही हमेशा पढ़ के नमाज पढ़ता, कभी ये लड़ाई ना होती। ये आप लोगों के इस पंगे की वजह से लड़ाई हुई है। मतलब ये बेसिकली वांट टू से कि अगर वो मस्जिद की टेंपल के आगे यानी जो है ना वो मस्जिद क्रिएट की, दैट्स व्हाई यहाँ हो रही है, ठीक है? अगर वो नमाज़ जो थे वो खाना काबा की तरफ पढ़ते तो आज हम कहते हैं कि ये हमारे यहाँ पे कोई जगह नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि जो टेंपल की जगह है ना वो यहूदियों की थी, ठीक है?
तो ऑलवेज बेसिकली वो पूरी जगह जो है वो यहूदी थी। वहाँ पे उनके अरे फर्स्ट कुरान टेम्पल कहता है, जहाँ पे आप सेकंड मुझे क्या टेम्पल कह रही है, जहाँ पे देखिए जो कुरान थर्ड में देखते हैं टेम्पल। दोबारा। अच्छा आप मुझसे क्यों पूछती, आप मुझसे पूछिए हाँ ना, आपस में क्या कह रही है, ये मैं देखिए कुरान चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 21 क्या कहती है, ओ पीपल एंटर द होली लैंड मुकद्दस अर्जुल मुकद्दसा which Allah has destined to for you and enter in it। आपके नबी मूसा को ये लैंड दे दिया गया था और उसकी कौम को दे दिया गया था। मुझे बताएं आप किस हिसाब से चेंज करती हैं इस चीज को। ये तो अर्ज़ मुकद्दस और फलस्तीन ब्रैकेट में डाल दिया उन्होंने, माशाल्लाह फलस्तीन का तो नामो निशान नहीं था उस वक्त। ये लैंड तो मूसा की कौम को दे दिया गया था, आप यहाँ पे मैंगो कर रहे हैं। कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ये लैंड दे दिया गया था और उनकी कौम बनी इसराइल थी। ठीक जी है, तो उनको ये जब लैंड गिफ्ट कर दिया गया था तो फिर आप लोग इसके लिए क्यों लड़ रहे हो? कि अगर वहाँ पर ही मस्जिद बनाई है कि जहाँ पर फर्स्ट टेम्पल, सेकंड टेम्पल बनी। मेरी बात सुनो, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम तो नाफरमान थी। उनको ओए तो अल्लाह ने मैंने बोला रेफरेंस ही गलत जगह दिया हुआ है यार, एक सेकंड यार, कुछ कि लोग पूछ रहे हैं रेफरेंस गलत जगह दे दिया। किधर स्क्रीन कौन सी शेयर है मेरी, स्क्रीन मेरी स्क्रीन शेयर स्क्रीन ही है, हाँ सही तो दिया हुआ रेफरेंस, क्या कर रहे हैं यार लोगों। जी लोग भी जो है ना बड़े यहाँ पे। हुँ। तो क्या कह रही थी तुम? ऊँचा बोलो। ओके नाउ लिसन 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 टू मी लेडीज। अब आप दोनों जो है ना मेरा, शी वांट टू लिसन टू आस्क। मी, नहीं, शी लिसन टू वांट मी। टू आस्क कि ये फ़लस्तीन कैसे बन गया? हाँ फलस्तीन कैसे बन गया। मेरी पुरानी लास्ट सैटरडे की स्ट्रीम देखें, आपको पता लगेगा फलस्तीनी लोग जो असल में थे वो ग्रीक थे, देवर ग्रीक्स, ठीक है। वो यहाँ पे अक्सर आते थे और अटैक करते थे क्योंकि ये एक बहुत अच्छा लैंड था, बैरन लैंड नहीं था। और यहाँ पे असल में नहरें चलती थी और यहाँ पे बागात थे और वो यहाँ पे आते थे, अटैक करते थे और चीजें लेके जाते थे। और गाजा स्ट्रिप और उससे ऊपर स्ट्रिप को अक्सर ये लोग ऑक्युपाई किया करते थे। ये लोग क्रीट से आते थे, CRETE क्रीटी और क्रीट से आते थे, ठीक है। और ये चीज लिखी हुई है बिब्लिकल अकाउंट्स के अंदर, ठीक है। और मूसा की कौम अक्सर इनसे लड़ती थी बिकॉज ये यहाँ पे आते थे, देवर ग्रीक्स। अच्छा जिस वक्त रोमन्स ने फर्स्ट टाइम इस जगह के ऊपर कब्जा किया, ठीक है, पहला कब्जा रोमन्स ने किया था, उन्होंने जूस के ऑपोजिट, जिनसे जूस हमेशा लड़ते रहे हैं, जिनसे लड़ाई की बातें कुरान करता है, जिनसे जीता इवेंचुअली आपका प्रॉफिट दाऊद है, चैप्टर नंबर 2 की आयत नंबर 82, 86, 87 के अंदर मैंने लास्ट स्ट्रीम में दिखाया हुआ, जाके देखिएगा। प्रॉफिट दाऊद ने उनसे लड़ाई करके जीता और फलस्तीन के इन ठीक है। अपंग लोगों को वहां से बाहर निकाला। उस अपंग लोगों के नाम पे इस जगह का नाम उसने फलस्तीन मशहूर किया, किसने, रोमन्स ने, ताकि जूस को पता लगे कि उन जिनसे उन्होंने सारी उम्र लड़ के अपना लैंड वापस लिया, जो हमेशा उन पे अटैक करते थे, वो दोबारा आ गए, अटैकर्स आर बैक। उन्होंने इसका नाम फलस्तीन रखा। जब वो दोबारा आजाद हुए, मुसलमानों ने इस जगह पे कब्जा किया 638 के अंदर, उन्होंने दोबारा इसका नाम फलस्तीन रखा। क्यों, दोबारा बताएं क्यों, ताकि जूस को जलील किया जा सके, उनको कुत्ता किया जा सके, उनको जलील करके दिखाया जा सके। देखो जो हमेशा से तुम्हारे पे अटैक करते थे, जो 5-7 हजार साल से तुम पे अटैक करते रहे हैं, जिनसे तुम्हारे प्रॉफिट दाऊद ने, तुम्हारे किंग दाऊद ने लड़ाई करके फाइनली उनको इस जगह से दफा दूर किया था, जो हमेशा समुंदर पार करके आते थे और लड़ाई करते थे, फाइनली वो दोबारा आ गए। वी आर दी अटैकर्स, वी आर दी ऑक्युपायर्स। फलस्तीन नाम जो है वो इस जगह को अटैकर से डोनेट करता है। वी आर दी अटैकर्स, हम यहां के अटैकर्स हैं। ये चीज फलस्तीन नाम जूस को जलील करने के लिए रखा गया। अब पता लगा क्यों नाम रखा गया। प्लीज गो बैक टू माई लास्ट सैटरडे स्ट्रीम और जाके उसको एक बार देखिए, आपको ओके, पता लगेगा बहन। ओके, और वो श्योर। देख के आए, फर्स्ट 2.5 आवर्स है, पहले 1 आवर 19 मिनट तक मैंने प्रेजेंटेशन दी है, फिर उसके बाद साहिल भाई आए तो सुपर चैट ली है, उसके बाद दोबारा मैंने प्रेजेंटेशन को पूरा किया, खत्म किया है। मेरी प्रेजेंटेशन वहां पे पूरी सुन लें, आपको सब समझ लग जाएगा, उसके बाद दोबारा मेरे पास वापस आइएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू, वेलकम। यू वेलकम। ऑलराइट गाइस, ये तो थी हमारी बात मिस अलीजे के साथ। उम्मीद है कि ये इसके ऊपर रिसर्च करेंगी और दैट्स द रियलिटी। ये एक ऐसी रियलिटी है,
कि अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से देखेंगे, समझेंगे, तो आपको असल चीज समझ आ जाएगी। विद दैट बीइंग सेड, मुझे थोड़ी सी ब्रेक चाहिए। लेट मी गैदर सम वाटर एंड कैच माय ब्रेथ, और मैं फिर वापस आता हूं। इन द मीन टाइम लेट्स हैव अ शॉर्ट ब्रेक एंड आई विल बी राइट बैक विद इन अ मिनट एंड वी विल हैव अ लॉन्ग टॉक।